मेन आर्टरी में 90% ब्लॉकेज की एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में अब सुधार है। वहीं सीएम गहलोत की जल्द रिकवरी के लिए प्रदेश में जगह जगह पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों समेत सभी प्रदेशवासी सूबे के मुखिया के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है तो कई जगह हवन यज्ञ भी किया जा रहा है। सीएम गहलोत की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। इसके अलावा जगह जगह दान पुण्य भी किया जा रहा है। साथ ही मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए अभी मुख्यमंत्री की जो हालात है अच्छी बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट अभी लगातार मिल रहे हैं? देखिए, काफ़ी सेहत में सुधार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। पिछले 2 दिन से वो स्वास्थ्य लाभ एसएमएस अस्पताल में ले रहे हैं। उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। सफल एंजियोप्लास्टी शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एसएमएस अस्पताल लाया गया था, उनके सीने में दर्द था और उसके बाद पूरी जांच यहाँ पर हुई। जांच के बाद उनकी जो ब्लॉकेज पाए गए, उनके बाद सफल एंजियोप्लास्टी की गई और पूरी जो इलाज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो प्रिंसिपल हैं सुधीर भंडारी, उनकी देखरेख में डॉक्टर्स की टीम ने उनकी एंजियोप्लास्टी की और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। 2 दिन शुक्रवार को जब यहाँ लाया गया, दोपहर करीब 11 बजे उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और उसके बाद से उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। डॉक्टर्स की देखरेख में उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है, लेकिन अब काफ़ी सेहत में सुधार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि करीब 1 घंटे बाद 10:30 और 11 बजे का समय होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत में सुधार हो रहा है। कल भी जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया प्रिंसिपल सुधीर भंडारी की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ने भी वार्ड में जब वहाँ पर घूमे और जो अन्य मरीज थे उनसे भी बातचीत की, तो एक वीडियो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीआर सेल की ओर से जारी किया गया। और प्रदेशवासियों को जिस तरह से लगातार दुआएं की जा रही हैं, प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर दुआएं की जा रही हैं, तो उन्होंने भी शुभकामना संदेश प्रदेशवासियों को दिया है कि अब उनका स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि जब कल अन्य जाँचें और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गई तो उसमें एक और सामने आया है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी पाया गया है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर्स की देखरेख में फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा इलाज चल रहा है और सेहत में लगातार उनके सुधार हो रहा है। तो ऐसे में उनको आज उस एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा और कुछ देर बाद यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ का नज़ारा आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है वह यहाँ पर लगा हुआ है, टारगेट पूरा यहाँ पर लगा हुआ है और जब यहाँ से उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो यहाँ से वो सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जिस तरह से सेहत में सुधार हो रहा है, कल भी जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया प्रिंसिपल सुधीर भंडारी की ओर से, तो पूरी जो उनके सेहत को लेकर पूरी बातें उसमें बताई गई कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी की गई और उसके बाद उनके सेहत में किस तरह से सुधार हुआ है, क्या उनके बदन में जिस तरह से दर्द हुआ और उसके बाद एसएमएस अस्पताल लाया गया था। लेकिन प्रदेश भर में चूँकि एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सेहत को लेकर लोगों को चिंता थी, तो मुख्यमंत्री की सेहत की कामना को लेकर प्रदेश भर में दुआओं का दौर लगातार 2 दिन से जारी था। लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द स्वस्थ हो जाएं और ताकि उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और फिर से वो जनता की सेवा में लौट सकें। देखिए, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सेकेंड वेव के पीक में जब कोविड हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके बाद से ही लगातार क्वारंटीन रहे और पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के चलते उनको ये प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर्स का भी मानना है कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के चलते उनको ये प्रॉब्लम हुई। हालांकि उन्होंने लगातार पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के चलते वो पूरी क्वारंटाइन की पालना भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनको ये तकलीफ़ हुई, डॉक्टर्स का भी मानना यही था कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट के चलते उनको ये तकलीफ़ हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ पर लाया गया। हालांकि उन्होंने प्रदेशवासियों से भी यही अपील किया है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट में जिस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है, इसके चलते प्रदेशवासियों को भी
कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना करनी चाहिए, मास्क अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन, तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उनकी पालना करनी चाहिए। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री को ये प्रॉब्लम हुई है किसी और को ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जाए। और देखिए कोविड के जो इफ़ेक्ट्स सामने आए उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सीएमआर से वीसी के जरिए पूरी मॉनिटरिंग, हर योजना की, हर विभाग की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर बैठकें भी वो वीसी के जरिए ले रहे थे। लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लम हुई और उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया, उनकी सफल एंजियोप्लास्टी हुई है। एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी सेहत में अब काफ़ी सुधार है और आज उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर्स का भी एडवाइस यही है कि उनको अभी 10 से 15 दिन और उनको आराम की ज़रूरत है, तो ऐसे में वो अभी क्वारंटाइन रहकर ही आराम करेंगे। जी दिनेश, देखिए सीएम के ओएसडी देवाराम सैनी भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन से यहाँ पर हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में वो हैं, पूरी देखरेख में। और लगातार जिस तरह से उनका जो पूरा स्टाफ है वो भी यहाँ पर है, किसी भी तरह की कोई बात होती है। हालांकि उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं, उनकी पत्नी है सुनीता गहलोत और पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो भी लगातार उनकी सेवा में यहाँ पर हैं। वैभव गहलोत भी पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जब यहाँ पर लाया गया था एसएमएस अस्पताल में और एंजियोप्लास्टी हुई, जो तस्वीर अंदर से जारी हुई उसमें उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, उनके पुत्र वैभव गहलोत भी लगातार 2 दिन से यहीं पर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनका पूरा स्टाफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अभी भी कुछ देर पहले उनके ओएसडी हैं देवाराम सैनी, सीएस निरंजन आर्य भी उनके हालचाल जानने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं 2 दिन से। और जिस तरह से मंत्री, विधायक और तमाम लोग, चाहे विपक्ष के लोग हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो भी कल उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे। जयपुर से सांसद हैं रामचरण बोहरा बीजेपी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे। पक्ष विपक्ष के तमाम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य के लाभ की कामना भी की जा रही है। जी शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।